दोस्तों लोन लेने के बाद डिफ़ॉल्ट करने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसे बड़े कंपनीज़ जो कि आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया है। लगभग 100% लोगों ने जो है इससे लोन लिया है। बहुत जाना-पहचाना बहुत बड़ा कंपनी है। अगर आप लोग डिफ़ॉल्टर हो और ये कंपनी से अगर आप लोगों ने लोन लिया है, इस कंपनी से अगर आप लोगों ने लोन लिया है, तो आप लोगों को सावधान होना ज़रूरी है। अगर आप लोग रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों को दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो जो है बहुत बड़ा एप्लीकेशंस कौन सा है जो कि आप लोगों को सावधान रहना ज़रूरी है अगर आप लोगों ने इससे लोन लिया है तो। अगर मानो कि आप लोग लोन लेते हो और इस कंपनी से लोन लेने के बाद आप वापस नहीं कर पाते हो, तो ये कंपनी आप लोगों के साथ क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, किस तरीके से आप लोगों को बचना है, सारा कुछ इस डिटेल वाइज आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो पूरा एंड तक आप लोगों को बिना स्किप किए देखना होगा, तभी आप लोगों को सही तरीके का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक पहले वीडियो में मैंने बताया था 5 ऐसे लोन एप्लीकेशन जिसका रिपेमेंट नहीं करना है, और उसका क्या कारण था कि पेनल्टी जो है वहां पर इतना ज़्यादा लगा रहा था कि आप लोगों को वहां पर पेमेंट करने ही नहीं दे रहा था। आप लोग पेमेंट करना चाहते हो लेकिन पेमेंट कर नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि वहां पर पेनल्टी जो है इतना ज़्यादा लगाता है कि आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते हो। 10,000 का लोन का 50,000 जो है पेनल्टी लगा देता है, तो आप लोग पेमेंट कैसे करोगे? अगर मानो जो 10,000 नहीं दे पा रहे वो 50,000 कैसे दे सकता है? और देगा भी क्यों? 50,000 जो है वो देना तो छोटा बात तो नहीं है। यहाँ पर आप लोग दोगे भी क्यों? आप लोगों ने 10,000 का लोन लिया है, पेमेंट नहीं कर पाए, पेनल्टी लगा सकता है 1,000 2,000 पेनल्टी लगा दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर 40-50,000 जो है पेनल्टी कौन लगाता है? एक्स्ट्रा इनकम सोर्स करता था। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो 5 लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने उससे लोन लिया है और अगर आप रिपेमेंट करना चाहते हो और आप लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आप लोगों को रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आप लोगों को बताने वाला हूं 5 ऐसे जो है बड़े कंपनीज जो कि अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं करते हो तो आप लोगों के साथ बुरा, उससे भी जो है बदतर जो है आप लोगों के साथ हो सकता है। और वो क्या हो सकता है? सभी को पता है कि लोन लेने के बाद, डिफॉल्ट करने के बाद कंपनी आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लेने का धमकी देता है, लेकिन वो धमकी तक ही सीमित रहता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन 5 ऐसे लोन एप्लीकेशंस जो कि सच में ही आप लोगों के ऊपर जो है केस कर सकता है और कर भी रहा है। लगभग लाखों लोगों के ऊपर केस कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने देखा, पूरा लाइव प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कौन सा कंपनी है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आगे वाले वीडियो जो आएगा उसमें आप लोगों को लाइव वीडियो के थ्रू बताऊंगा, पूरा टोटली जो है लाइव दिखाऊंगा कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा जो कंपनी है केस कर रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ पर केस आखिर में हो क्यों रहा है? आप लोगों ने तो लोन लिया है, अब आप लोगों को लग सकता है मैंने यहाँ पर जो भी लोन लिया है उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, और कंपनी जो भी धमकी देता है 420 का धारा लगा देता है और भी बहुत सारा जो है धारा लगा देता है, जिसके तहत जो आप लोगों के ऊपर केस होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी 420 बोलिए या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज वहां पर बोलिए, एक्टिवेट वहां पर जो है लागू होता ही नहीं है। आप लोगों ने कोई भी धोखाधड़ी नहीं किया कंपनी के साथ, कोई भी फर्जी जो है वहां पर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट डाला नहीं है। आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट डाला है वो फेक नहीं है, वो जो भी है वो आपका रियल डॉक्यूमेंट है। वो लोग वेरीफाई किया है तभी आप लोगों को लोन मिला है। ठीक है, अगर वो वेरीफाई नहीं करता उसके बाद लोन लेता तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी वेरीफाई किया है, वो 420 यहाँ पर लगा ही नहीं सकता। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो भी इशू यहाँ पर वो लोग बोलते हैं, यहाँ पर आप लोग ट्रस्ट का इशू जो भी बोला जाता है कि ट्रस्ट इशू आपने ब्रीच कर दिया, आपने हमारा पैसा लिया है और पैसा जो है आप वापस नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, आप लोग 1-2 ईएमआई पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। अब मानो यहाँ पर आप लोगों ने पूरा जो है पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, बाकी का जो पेमेंट है वो कर नहीं पा रहे हो, इसके अंदर जो है कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होगा ही नहीं, मतलब इसमें कोई लागू ही नहीं हुआ क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी यहाँ पर बोला जाता है कि आप लोग जो है ट्रस्ट जो है ब्रीच कर दिए हो, इसके तहत जो है आप लोगों को 406 का धारा लगाया जाएगा, या फिर बहुत सारा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर सोचना ये नहीं है कि ये जो 420 406 लग सकता है आप लोगों के ऊपर, कभी भी ऐसा जो है धारा नहीं लगता है। तो आखिर में यहाँ पर केस कैसे कर रहा है? दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईसीएस, चेक बाउंस, ये 2 चीज है, इसी के ऊपर जो है यहाँ पर केस होता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 99% लोग जो है इसी चक्कर में फंसते हैं कि ईसीएस एक्टिवेट करा लेते हैं, चेक एक्टिवेट करा लेते हैं और वो बाउंस कर देते हैं। बाउंस करते क्या करते हैं, कंपनी जो है केस दे देता है, क्योंकि उन लोगों के पास ये एक ब्रह्मास्त्र है। अगर मानो आपको पेमेंट करना है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कंपनी को अभी चाहे पैसा, वो केस नहीं कर पा रहे, लेकिन आप मानो वहां पर ईसीएस एक्टिवेट करा लिए हो, आपको पेमेंट मतलब देना है लेकिन आप लोग दे नहीं पा रहे हो, आपको टाइम की जरूरत है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी को लग रहा है कि भाई आप पेमेंट नहीं करोगे, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके नाम पे केस कर रहा है। केस करते क्या हो रहा है कि उनका जो भी पैसा है वो मिल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टॉप ऐसे 5
लोन एप्लीकेशन जो कि आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है और उसमें ईसीएस भी एक्टिवेट कराते हैं। लगभग 90% लोगों को जो है ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है और उनको कोर्ट तक भी जाना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मानो आप लोगों ने 5 लोन एप्लीकेशन से, जो भी नाम है मैं आगे बताने वाला हूं, वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा वो 5 लोन एप्लीकेशन का नाम। तो अगर मानो ये सब लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और आप लोगों ने ईसीएस एक्टिवेट कराया है, या फिर आप लोग ऑफलाइन के थ्रू कोई भी बैंक से चेक बाउंस, मतलब चेक जो है एक्टिवेट करा लिया और वो बाउंस कर रहा है, यहाँ पर कंपनी के पास फुल्ली ऑथोराइज्ड है, वो केस कर सकते हैं आप लोगों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, और वो अगर केस करता भी है तो यहाँ पर आप लोगों को डरना नहीं है कि आपके ऊपर केस कर दिया तो आपके ऊपर जो भी है बहुत ज़्यादा जो है धारा लगा जाएगा, या फिर जो भी है बहुत सारा पनिशमेंट लग जाएगा, आपको जेल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को बता दूं, मानो कि आप लोगों ने लोन लिए हो, ठीक है, जो भी ईसीएस है उसने एक्टिवेट करा दिया, अब आपके पास पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं कर पा रहे, इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से आपका बैंक में हिट कर रहा है और आपका जो भी है ईसीएस बाउंस कर रहा है, जो कि ईसीएस होता है सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है, ये जो धारा है वो मैं आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ज्यादातर जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है कोर्ट से समन आता है वो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, चेक बाउंस का जो होता है वो है 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये जो है यहाँ पर आप लोगों को 2 धाराएं आप लोगों को अलग अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन अलग नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है। चेक बाउंस होता है ऑफलाइन में और ईसीएस बाउंस होता है ऑनलाइन में। ठीक है, तो अगर मानो आपके पास कोर्ट से समन आ जाता है तो आपको कैसे इससे बचना है, आप लोगों को बता दूं, कोर्ट से अगर समन भी आता है तो भी आप लोगों को फायदा है। यहाँ पर फायदा कैसे होने वाला है, डरना नहीं है। आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है कि आपके पास समन आ चुका है, अब क्या होगा, आप लोग डरने लग जाओगे। डरना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बताने वाला हूं कि कोर्ट का समन आता है उसके बाद आप लोगों को कैसे इससे निकलना है। आप लोग बहुत आसानी से निकल सकते हो, क्योंकि ये जो कोर्ट का समन है ये आप लोगों के लिए ही अच्छा है। थोड़ा सा खर्चा होगा, क्योंकि अगर कोर्ट का समन आता है तो आपको बेल लेना पड़ता है। ठीक है, अगर मानो कि कोई भी कोर्ट का समन आता है, जो डेट दिया होता है कि उस डेट में आपको अपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर प्रेजेंस रहना पड़ेगा। ठीक है, जो हाजिरी बोला जाता है, तो कोर्ट में जो भी डेट होता है उसी डेट के 1-2 दिन पहले आपको वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर की जगह पे डेट देता है। ठीक है, अगर मानो आप कोलकाता में रहते हो तो वो केस कर देगा आपके नाम पे गुजरात अहमदाबाद वहां पर। ठीक है, तो 1000-1500 किलोमीटर दूर करता है। अब मानो आप लोग चाहते हो कि आप पेमेंट करना, ठीक है, कंपनी बोलिए या फिर बैंक बोलिए, वहां पर बोलता है कि नहीं, सेटलमेंट मैं करने वाला हूं लेकिन इतना डिस्काउंट मैं नहीं दे सकता। मानो कि 10 लाख का लोन है आपका, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 लाख का लोन है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ईसीएस एक्टिवेट है। ठीक है, और आप लोग पेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ईसीएस बाउंस कर रहा है, और कंपनी से आप लोगों ने बोला कि देखिए मेरे पास इतना पैसा है, मैं पेमेंट करना चाहता हूं, लेकिन सेटलमेंट करना चाहता हूं, यहां पर फुल्ली पेमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कंपनी पहले एग्री नहीं करेगा, वहां पर आप लोगों को धमकी देगा या फिर आपके ऊपर केस भी कर देगा। केस क्यों करता है, आप लोग ये समझो, केस करने का मोटिव यही है कि आपको डराए, डरा देगा तो आप लोग डरोगे और पैसा वापस करोगे जैसे तैसे करके। ठीक है, तो यहां पर मानो आपके पास पैसा ही नहीं है तो डराएगा तो कैसे पैसा वापस मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को एक सीक्रेट चीज बता देता हूं, वो चीज क्या है। अगर मानो आपके पास कोर्ट से समन आता है और आपका लोन का अमाउंट 10 लाख है, आपको वहां पर सेटलमेंट करना है 2 लाख में। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कंपनी जो है वहां पर डिनाई करेगा, नहीं मैं इतने में सेटलमेंट नहीं करूंगा, आपको 6 लाख में सेटलमेंट करने का ऑफर दे रहा हूं। तो आप लोगों के पास 6 लाख तो है नहीं, 4 लाख कहां से लाओगे, 2 लाख है आपके पास। कोर्ट में केस करने दीजिए, कोर्ट में केस करने के बाद आपको 2 दिन पहले वहां पर पहुंच जाना है। 2 से 3 दिन पहले अगर आप वहां पर पहुंच जाते हो, वहां पर एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्चा होगा, 5 से 6 हज़ार के बीच में खर्चा होगा, क्योंकि बेल लेना पड़ता है और बेल और एडवोकेट का चार्जेस मिला के वो 5-6-7 हज़ार के आसपास जो है खर्चा होगा आपका। और क्या होगा, जब भी आप बेल लोगे तो वो कंपनी को पता चल जाएगा कि आपने बेल ले लिया। बेल लेने का मतलब क्या है कि आपने बेल ले लिया और केस जो है वहां पर कंटिन्यू होता जाएगा। कंटिन्यू होने पर क्या होगा, कंपनी फंस जाएगा। यहां पर कंपनी बोलेगा कि भाई मैं यहां पर केस कैसे लड़ूंगा, आप तो अकेले हो नहीं, सभी लोग अगर इस तरीके का अगर बेल ले लिया, 5-7 हज़ार रुपए इतना बड़ा चीज नहीं है, कोई भी जाके यहाँ पर बेल ले सकता है। अब बेल लेगा तो केस में वहां पर पेंडिंग चला गया, अब वो जो है 1 साल 1.5 साल 1 साल के बाद जो है, अगर अब मानो वहां पर 6 महीना 1 साल बाद जो है डेट पड़ रहा है, एक डेट, तो वहां पर सुनवाई कब तक जो है मिलेगा उनको, कब तक उनका रेजोल्यूशन मिलेगा, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों को डराने के लिए चीज करते हैं। जब भी देखेगा कि भाई पैसा मिल जा रहा है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मानो अगर एक बार बेल ले लेते हो आप, तो वहां पर क्या होगा पता है, कंपनी खुद से आप लोगों को बोलेगा कि वो 6 लाख का जो है वो 2 लाख 2.5 लाख में आप लोगों को सेटलमेंट का ऑफर दे देगा, क्योंकि उनको पता है कि आपने बेल ले लिया। अब बेल लेने से क्या होगा, केस जो है स्टार्ट हो चुका है, अब केस वहां पर चलने लगेगा, तो वहां पर कंपनी का नुकसान होगा। कंपनी बोलेगा जो मुझे मिल रहा है वही मैं लेता हूं और केस का जो है वहां पर रफा दफा कर देता हूं। तो आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने पर क्या होगा, केस विड्रॉ कर लेगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। बस यहां पर यही करते हैं। और वो 5 लोन एप्लीकेशंस का नाम, सबसे पहला नाम आ रहा है हमारा प्यारा
धनिया लोन एप्लीकेशन, जो कि सभी के लोगों के ऊपर जो भी ईसीएस एक्टिवेट है सभी के ऊपर जो है केस किया है, और वो ई कोर्ट सर्विस में देखने को भी मिलता है। ठीक है, बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है। दूसरा जो लोन एप्लीकेशन का नाम है उसका नाम है लेंडिट एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर पर है लेंडिट। उसके बाद का जो है लेंडिंग प्लेट, ये 3 एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद का है IIFL फाइनेंस, ये भी केस करता है। और जो 5वां नाम है उसका नाम है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के थ्रू ही आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। और अगर आप मानो आप ऑफलाइन लोन लिए हो चेक बाउंस होगा, अगर आप ऑनलाइन लिए हो तो ECS बाउंस होगा। तो कोई भी एक केस आपके ऊपर बनेगा। अगर केस बनता भी है तो बड़ा कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छा सा सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों की ये जो कंपनी से इससे बचना है थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप लोग पेमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि आपके पास कोर्ट का नोटिस आ गया फिर भी मैं इग्नोर कर रहा हूं, तो दिक्कत आपको होगा क्या, इन फ्यूचर आप लोगों को उसके पेनल्टी भी लग सकता है बहुत ज़्यादा जो है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बचने के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बता दिया क्या करना है। सबसे पहले आपको वहां पर जाना है, एडवोकेट हायर करना है, बिल लेना है, आपको सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।